हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका अकेडमी 24। आज की क्लास हिंदी की जो महत्वपूर्ण श्रृंखला चलाई है, आज उसकी 5वीं क्लास है। आज हम यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा जो है उसकी हिंदी भाषा के 100 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? तो हिंदी की मूल उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है? ऑप्शन में दिया है लौकिक संस्कृत, मागधी, वैदिक संस्कृत, शौरसेनी, अपभ्रंश। तो इसका आंसर होगा शौरसेनी अपभ्रंश। हिंदी की मूल उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? पाली। भारत ने, ये समझना, ट्रिक से याद रखना है कि भारत की प्रथम देश भाषा को पाला गया था। ठीक है, देश भाषा की बात कर रहे हैं। कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? कौन सी भाषा? तो ये पाली भाषा संस्कृत का अपभ्रंश है। जो हमारी पहली देश भाषा है पाली। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण से होता है। किससे होता है? व्याकरण से, क्योंकि व्याकरण में भाषा के नियम बताए जाते हैं। उससे ही पता चलता है कि भाषा का शुद्ध रूप क्या है। हिंदी में स्वतंत्र रूप में बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? जिनको हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं वो स्वर कहलाते हैं। हिंदी भाषा में वेद ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली जाती हैं? तो व्यंजन दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोला जाता है व्यंजन, और स्वतंत्र रूप से स्वर। कै, ख, ग, फे में से कौन सा उर्दू से लिया गया है? कै, ख, ग, फे में से कौन सा उर्दू से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 7 का डी, ख। जिस ख के नीचे आपको बिंदु मिलेगा, ख के नीचे बिंदु, ऑप्शन नंबर डी। कै, ख, ग, फे कौन सा उर्दू से लिया गया है? ऑप्शन नंबर डी। किन शब्दों के अंत में ए आता है? अकारांत शब्दों, जिन शब्दों के अंत में ए आता है उन्हें क्या कहते हैं? अकारांत कहते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 वैकल्पिक वर्तनी दी गई हैं, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 9, अनुच्छेद, सी। क्वेश्चन नंबर 9 का सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, पूंजीवाद, बी। पूंजीवाद बी। अंतर्निहित, सी। अंतर्निहित सी। और परीक्षा कॉमन है, परीक्षा। षड्यंत्र, षड्यंत्र का होगा ए पॉइंट। यह है वर्तनी जिसमें सही शब्द पूछा जाता है, जिसमें से अनुच्छेद और अंतर्निहित कई बार पूछा गया है और परीक्षाओं में भी। क्वेश्चन नंबर 14, कवीश्वर संधि कौन सी है? कवि प्लस ईश्वर। कवीश्वर संधि दीर्घ संधि है। कौन सी है? दीर्घ संधि। संसार व्यंजन संधि है। सम प्लस सार क्या है? सम प्लस सार। तन्मय, तत् प्लस में क्या बनेगा? तत् प्लस में, तो इसमें भी व्यंजन संधि होगी। इत्यादि में, इत्यादि में इति प्लस आदि यर्ण संधि। पुनर्जन्म, पुनः प्लस जन्म, जो र होगा इसका विसर्ग बन जाएगा तो पुनः जन्म आएगा। 18 का ए ऑप्शन सही सॉरी 18 का ए ऑप्शन सही है। आगे चलेंगे 19वां 19 क्वेश्चन, पितृ ऋण। पितृ ऋण, जब इसको हम टुकड़े करेंगे तो पितृ प्लस ऋण बनेगा। पितृ प्लस ऋण। तो 19 का होगा सी पॉइंट। 19 का सी पॉइंट। इति प्लस आदि ए पॉइंट। देखो छोटी ई और ए मिल रहा है, छोटी ई और ए मिलकर इत्यादि बनेगा। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर का मीनिंग होता है युद्ध में स्थिर, युद्ध में स्थिर। तो 21 का होगा हमारा ए। 21 का ए। जगत प्लस ईश, जगत प्लस ईश ए होगा इसमें भी। कनकटा, कनकटा में ए पॉइंट होगा। कनकटा में ए पॉइंट होगा। राम आयन, इसमें दो संधि होती हैं। एक तो आपको मैं और ए देखेंगे तो दीर्घ संधि और व्यंजन संधि। दीर्घ और व्यंजन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दीर्घ और व्यंजन संधि 24। ठीक है,
आगे 25 क्वेश्चन। दशानन, दशानन रावण को कहते हैं तो बहुवीरी समास होगा। दशानन रावण को कहते हैं तो बहुवीरी समास है। आगे चलेंगे। रोग से पीड़ित, जब से आएगा तो तत्पुरुष समास होगा। प्रतिमान अव्ययी भाव प्रति लगा हुआ है। वीर पुरुष, वीर है जो पुरुष, वीर है जो पुरुष, ठीक है, तो 28 का होगा बी। आगे चलेंगे। चांद, अब आपको याद रखना तत्सम बताना है, तत्सम कौन सा है, ठीक है, जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुआ है उसे हम तत्सम कहते हैं। और इस क्वेश्चन 29 में हम तत्सम के बारे में बात कर रहे हैं। तो बी चंद्रमा। 30 में होगा आपका सी विवाह। मैंने आपको बताया था एक बार कि अगर वह तो तत्सम, बै तो तद्भव। हंसी कपूर ओज आम, तो इसमें आपको ओज 31 में होगा ओज, क्योंकि कर्पूर होता है, कपूर कर्पूर होता है। खेत नेहर निर्मम, तो इसमें आएगा निर्मम। सुमन नाखून कोवा बहाव, तो जो हमारा 33 का होगा सुमन यानी कि फूल। आगे चलेंगे। 34 कान नासिका, इसमें तद्भव बताना है। नासिका तत्सम है तो हम इसमें बताएंगे कान क्या है तद्भव। 34 क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है कि पूछा क्या गया है, तत्सम या तद्भव। हो सकता है हम गलत आंसर बता दें कई बार। 35 पीड़ा केरा पर्याप्त शील, तो 35 का आंसर होगा ए पीड़ा। पक्षी नृत्य अंधेरा पश्य, अंधेरा ना, तो 36 में अंधेरा, क्योंकि अंधकार होता है तत्सम और अंधेरा होता है तद्भव। बालिका बेत आज्ञा सिद्धि, बालिका बेत, अब ध्यान रखना है बै को पकड़ के चलोगे तो पता चलेगा कि बैंत क्या है तद्भव है। रक्षा तमचा विरोध शांति, जहाँ पर आपको अक्षय मिलेगा, हमेशा अक्षय तत्सम होता है तो तमचा ही होगा हमारा तद्भव। परंपरा से एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहा जाते हैं? परंपरा से एक निश्चित अर्थ में, ठीक है ना, तो ये होते हैं योग रूढ़। क्या होते हैं? योग रूढ़। 40 क्वेश्चन। शारीरिक, बेमेल बताना है, शारीरिक दैहिक मानसिक आदि। 40 का डी क्या आएगा? 40 का डी आएगा। और घर प्रियजन परिवार बच्चे, अलग क्या है देखो, परिवार में बच्चे भी रहते हैं प्रियजन भी रहते हैं, और परिवार कहाँ रहता है? घर में रहता है, तो अलग क्या होगा 41 में? हमारे 41 का आंसर होगा ए घर। सिर शीश मस्तक शीर्ष, तो इसमें मस्तक होगा। निगाह दृष्टि नेत्र नजर, तो नेत्र होगा इसमें। 43 में नेत्र होगा। आगे चलेंगे। 44 में 44 43 43 नेत्र 44 समस्या जटिलता कठिनाई, तो खेद क्या होगा? खेद। स्वर्ग पर्यायवाची बताना है, स्वर्ग का क्या होगा? घो। स्वर्ग का घो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अलग है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है घो। कुबेर धनापति कोविद किनरेश, क्या होगा इसमें? 46 में होगा धनाधिपी। रात्रि क्षप्पा तमीचर अमा विभारी, रात्रि तमीचर क्या होगा इसमें? विभारी क्षमा तमीचर अमा, इसमें होगा डी पॉइंट। 47 का होगा डी पॉइंट। भगीरथी 48 का आंसर है हमारा बी गंगा। विद्युत दामिनी, विद्युत चपला भी कहते हैं इसे, दामिनी। सामंजस्य उल्टा बताना है तो इसका होगा 50 का ए और विवाद। 51 का डी निस्तेज। पराक्रम का 52 का भीरुता। हर्ष का विषाद।
क्रोध का, कृपा। उत्तेजित का, उत्तेजित का है शांत, और रंग का होगा धनवान। ठीक है, आगे 57, वह बालक जिसे गोद लिया गया है तो वो होता है दत्तक, दत्तक गोद लिया हुआ। ठीक है, जिसको प्रसन्न करना कठिन और दुराध्य। पाप करने के लिए दंड स्वयं पाना, पाप करने के बाद जब स्वयं दंड पाते हैं तो उसको कहते हैं प्रायश्चित, उसको कहते हैं प्रायश्चित। जिसका इलाज ना किया हो सके दुसाध्य, जिसका इलाज ना हो सके असाध्य। जो धन को व्यय करता हो अपव्यय, जो धन को व्यय करता हो अपव्यय। जो काम न करना चाहे आलसी, जो निकम्मा, सॉरी, जो काम न करना चाहे निकम्मा, या आक्रमणीय दुष्कर। जिसे न देख सके, न सुन सके और न छू सके। 63 का आंसर होगा डी, अगोचर, अगोचर। इसमें वाक्य के प्रकार बताने हैं। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। जिधर धुआं दिखाई दिया और सब लोग उधर ही दौड़े। मिश्र वाक्य, सब, क्योंकि एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड है, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड है, तो ये होगा मिश्र वाक्य। अगला क्वेश्चन है 66, मैंने कहा कुछ और उसने सुना कुछ और। मैंने कहा कुछ और उसने सुना कुछ और, इसे कहेंगे मिश्र वाक्य। क्या होगा? व्यवहार में वह बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसके पिताजी, तो ये मिश्र वाक्य है क्योंकि एक सेंटेंस दूसरे पर डिपेंड है। सत्संग करो सदाचारी बनो विधिवाचक है, सत्संग करो सदाचारी बनो विधिवाचक होगा। और उसके बाद प्रथम आने को कहे, कौन कहे? उसे परीक्षा भी पास नहीं होती, उससे परीक्षा, संयुक्त वाच्य। ठीक है। 17, वह दंड देने योग्य है, शुद्ध वाक्य बताना। वह दंड लेने योग्य है, वह दंड के योग्य है, वह दंड पाने योग्य है। तो 70 का आंसर होगा 70 बी, वह दंड के योग्य है, वह दंड के योग्य है। भारत में अनेकों जातियां हैं, भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेक जातियां हैं। बी पॉइंट, बी सही होगा इसका। फल काटकर बच्चे को फल काटकर खिलाओ, तो 72 का होगा सी आंसर, 72 का होगा सी। उसके बाद है 73, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, आशंका यानी कि हो सकता है। तो 73 का होगा 73 का होगा बी पॉइंट। क्या होगा? बी पॉइंट, 73 बी पॉइंट। आगे चलते हैं। सेवेंटी 74 की बात करते हैं, तो इसमें होगा पाठ पढ़कर कल आए, पाठ पढ़कर कल आए। अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाने का मतलब क्या होता है? देने से इनकार करना। क्या करना? देने से इनकार करना। अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधे के हाथ बटेर लगना। भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना, भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। आंख लगना, आंख लगने का होगा नींद आना, आंख लगना नींद आना। औंधी खोपड़ी, औंधी खोपड़ी मूर्ख होना कहते हैं, वो औंधी खोपड़ी है यानी कि वो मूर्ख है। कान का कच्चा, कान का कच्चा होना। शीघ्र विश्वास कर लेना, शीघ्र विश्वास कर लेना। घाट घाट का पानी पीना, घाट घाट का पानी पीना। अनुभवी होना, अनुभवी होना। आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार। जानबूझकर मुसीबत में पड़ने को कहते हैं कि आ बैल मुझे मार। ढाक के वही 3 पात, ढाक के 3 पात का मतलब होता है
कि मूर्खता के कार्य कर बैठना, सॉरी, सदा एक सा रहना, चाहे कुछ भी हो सदा एक सा रहना, ढाक के 3 पात, 99 के फेर में पड़ना, धन कमाने में लगा रहना, हथेली पर सरसों नहीं जमती, यानी कि कम समय के काम के लिए समय चाहिए, तुरंत कोई काम नहीं होता। हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा होए, हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा होए, बिना मेहनत फल मिलना। रसराज किसे कहा जाता है? तो रसराज कहा जाता है श्रृंगार रस को। किसको? श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, उसका तन है किसी लोक हित में लग जाता। तो यह कौन सा छंद है? 87 में छंद के बारे में बताना है। कौन सा छंद है? दोहा है, रोला है, या फिर बरवे है? तो यह है रोला। कौन सा है? रोला। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वर्णव रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। तो इसमें होगा दोहा। क्या होगा इसमें? इसमें होगा दोहा। 82 की बात करते हैं। दोहे वाले पोर्शन पे आएंगे। 88 में होगा दोहा। क्या होगा? दोहा। आगे चलेंगे। 89, बीती बिवारी जागरी पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। तो इसका आंसर होगा, इसमें आपको डैश मिलेगा, डैश रूपक का चिन्ह है। तो 89 में होगा आपका सी, रूपक। क्या होगा 89 में? सी। फूल कासे सकल मई छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुआई। जब जनु है, जनु मनु मानु, जनु मनु, तो इसमें कौन सा अलंकार होता है? इसमें होता है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा। 90 का आंसर होगा ए, या मुरलीधर की अधरान अधरी धरोंदी, यमक अलंकार। गबन। रचना के रचयिता बताने हैं। तो गबन है बिल्कुल फेमस मुंशी प्रेमचंद की। कुरुक्षेत्र है रामधारी सिंह दिनकर की। चित्रलेखा किसकी है? 94 का होगा बी, भगवती चरण वर्मा की। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की। और मोस्ट इंपोर्टेंट यामा है महादेवी वर्मा की। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की, जिनको 1913 में गीतांजलि का नोबेल पुरस्कार मिला था। गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार 1913 में। काव्य के क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि दी गई है। तो प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई है? मैथिली शरण गुप्त को। बच्चन जी ने प्रथम बार जीवन और मानवता के प्रति प्रौढ़ भाव की वाणी किसकी कृति में दी है? तो 98 का होगा प्रणय पत्रिका में। प्रणय पत्रिका में। गीतांजलि के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, पहले बताया। 99 का है जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। तो ये होगा 99 का सी, तुलसीदास। कोकिल विद्यापति की पदावली कौन सी भाषा में रचित है? 100 का ए होगा, मैथिली में। तो ये थे यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2003 हिंदी भाषा के 100 क्वेश्चन। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।